औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की डेफिनेशन या बाकी इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई दो बच्चे हैं ए और बी। दो बच्चे ए और बी, उनके जो पापा है या फादर उसने बाजार से एक एप्पल लाया है। एक ही एप्पल लाया उसने बाजार से, और वो एप्पल उसने कहा उन दोनों को कि आप ये बांट के आधा आधा खा लो। ये दोनों ए और बी को खाना है। तो इस एक एप्पल, उनके पास सिर्फ एक एप्पल है, तो वो कैसे खाएंगे बच्चों? शाबाश डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, वो इसको हाफ करेंगे, यानी बीच में काटेंगे। आधा एक खाएगा, आधा दूसरा खाएगा। ए आधा खाएगा, बी भी आधा खाएगा। ये आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तो इस हाफ को हम क्या कहते हैं? इसको हम लिखते हैं 1/2, और इसको भी मिलेगा 1/2। यानी हमने क्या किया, एक हिस्सा ए को मिल गया है। हमने कितने हिस्से किए थे? 2 किए थे। एक हिस्सा बी को हमने कितना किया था? 2 हिस्से किए थे। तो इस सेब को काटा जब हमने, तो ये हाफ बन गया। उस हाफ को हम 1/2 बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन मीन्स, फ्रैक्शन आर डिफाइनड, तो हम ये कह सकते हैं फ्रैक्शन आर डिफाइनड एज ए पार्ट ऑफ ए होल। जो फ्रैक्शन होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं एक हिस्सा, पूरी एक चीज का आधा हिस्सा, पार्ट, उसका एक हिस्सा हम लेते, थोड़ा सा उसमें से लेंगे हम, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किस तरह हम दिखाते हैं? हम फ्रैक्शन दो नंबर, एक होता है जो हमने ऊपर लिखता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे नंबर लिखा होगा उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। बीच में लाइन सेगमेंट होते हैं, और जो लाइन सेगमेंट होते हैं ये इनको फर्क दिखाते हैं हमें कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो इसी के रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। तो फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शंस आर डिफाइनर, या फ्रैक्शन इज ए डिफाइनर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रैक्शन इज डिफाइनर एज द पार्ट ऑफ ए होल। यानी फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं पार्ट ऑफ ए होल, पूरी एक चीज का आधा हिस्सा या एक हिस्सा हम लेते हैं। जो ये होल होगा, ये कोई नंबर होगा या कोई दूसरी अदर स्पेसिफिक वैल्यू, या कोई वैल्यू होगी या कोई चीज होगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी एप्पल। एक हमने यहाँ पे द होल कैन बी एन नंबर, ये कोई नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया? एप्पल की। दिस इज स्पेसिफिक थिंग, ये एक चीज है, ये खाने की चीज है जिसके बारे में हमने बात की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। हमने एक डब्बा बनाया, इसके हम 2 हिस्से करेंगे। क्या करेंगे? 2 हिस्से, यानी आधा हिस्सा मैंने यहाँ पे रखा, आधा हिस्सा मैंने यहाँ पे रखा। तो हमें शेड करना है 1/2 को, यानी एक हिस्से को। इस एक हिस्से को मैंने शेड किया है। क्या किया? मैंने शेड किया। तो इसका फ्रैक्शन बन गया है 1/2, यानी एक हिस्से को मैंने शेड किया, 2 हिस्सों में से मैंने एक को शेड किया है। तो उसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो होते हैं, आपने जब आप सेकंड स्टैंडर्ड में थे तो आपने वहां पे भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पिज्ज़ा है। इस पिज्ज़ा को हमें क्या करना है? हमें एक एग्जांपल इसके जरिए हमने इसको 1 2 3 4 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको तकसीम किया है। तो हर एक को कितना मिलेगा? अगर ए बी सी डी हमारे पास है, तो हर एक को कितना कितना मिलेगा? 1/4, यानी 4 में से एक हिस्सा हर एक को। इसको ए को 1/4 मिलेगा, बी को 1/4, सी को 1/4, डी को 1/4। या हम इस तरह कह सकते हैं, मैंने इसको शेड किया है, एक हिस्से को मैंने शेड किया है, तो इसका शेडेड फ्रैक्शन होगा 1/4। इसका अनशेडेड फ्रैक्शन क्या होगा? 1 2 3 हिस्सों को मैंने कलर नहीं किया, कितने में से? 4 हिस्सों में मैंने 3 को कलर नहीं, इसको कहते हैं हम अनशेडेड। हम कह सकते हैं इसको अनशेडेड फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? अनशेडेड फ्रैक्शन। ये होता है, ये हो गया शेडेड फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में समझाया। तो फ्रैक्शंस जो होते हैं,
फ्रैक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। फ्रैक्शंस के बहुत सारी किस्में हैं। अगर हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे, इनकी किस्मों की बात इनकी इसके टाइप्स की बात करेंगे, फ्रैक्शंस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इसके टाइप्स क्या क्या होंगे फ्रैक्शंस के, तो वो कौन कौन सी टाइप्स है। एक हो सबसे पहले हम देखेंगे अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट है, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। और एक और पार्ट है इसका जिसको हम कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन कौन सा होता है? मिक्सड फ्रैक्शन होता है इसमें एक होल नंबर होता है और क्या होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक इसमें होल नंबर और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3 ये होल नंबर है, 2 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये इसका प्रॉपर फ्रैक्शन है, होल नंबर और ये प्रॉपर, इसको कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। और उसके बाद है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जो अलाइक, यानी लाइक नाम से ही पता चलता है, जो एक दूसरे से, जैसे एक दूसरे 1 डिवाइड बाय 2 है, 2 डिवाइड बाय 4 है, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। और एक और टाइप है उसका जिसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में आता है 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 3, या इसी तरह से दूसरे कोई कुछ और हम फ्रैक्शंस लेंगे, उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, जो सेम नहीं होंगे। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होगा। जहां पे भी न्यूमरेटर 1 होगा उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। 1 एज ए न्यूमरेटर, दोज आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हम पहले फ्रैक्शंस की बात करेंगे, फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्रैक्शंस में हमें एक और चीज देखनी है, शेडेड और अनशेडेड पार्ट्स। शेडेड पार्ट्स और अनशेडेड पार्ट्स के बारे में फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाया है, इसको मैं 5 हिस्सों में तकसीम करूंगा। 1 2 3 4 5, यानी 5 बराबर के हिस्से मैंने इसके किए। तो इसमें से मैं सिर्फ एक पार्ट को शेड करूंगा। इस एक पार्ट को मैंने शेड किया है। क्या किया है? एक पार्ट को मैंने शेड किया है। अगर आपको मुझे बताना है इसमें अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं। अनशेडेड पार्ट्स इस एबो वाली चीज में अनशेडेड फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा? तो अनशेडेड जिनको हमने कलर नहीं किया, 1 2 3 4 यानी 4, हमने पूरे कितने हिस्से किए थे? 1 2 3 4 5, 4 डिवाइड बाय 5। तो शेडेड फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा? शेड हमने 1 को किया है, हमारे पास इसके कितने टोटल हिस्से हैं? 1 2 3 4 5, 1 डिवाइड बाय 5 इसका शेडेड पार्ट बनेगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम फ्रैक्शंस को दिखाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर आपको इसी तरह से फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है 1 आउट ऑफ 2 या इक्वल पार्ट्स, 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, या कुछ और चीजें आपको करनी है, तो उसमें आपको क्या करना है? 1 डिवाइड बाय 2 आपको रिप्रेजेंट करना है, 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 4 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली इनको डिवाइड करना है। अगर 1 डिवाइड बाय 2 तो 2 से करना है, 1 डिवाइड बाय 3 3 से, 1 डिवाइड बाय 4 4 से करना है। तो इसके रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है, राइट द एक्सरसाइज 7.1 आपकी बुक पे मैं दिखाऊंगा। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। हमारे पास ये एक सर्कल बनाया गया है। हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है? इसमें शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 पार्ट्स इसमें। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन 3 लिखेंगे और बीच में लाइन सेगमेंट डायरेक्ट, और फिर देखेंगे इस सर्कल में पूरे इसके कितने हिस्से किए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 डिवाइड बाय, यानी 8 हिस्सों में से 3 को शेड किया गया है, और इसके बाकी पार्ट्स भी हैं इस तरह। यहाँ पे इसके 2 हिस्से किए गए, एक हिस्से को शेड किया गया, तो 1 डिवाइड बाय 2 इसका फ्रैक्शन बनेगा। बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट्स। यहाँ पे हमें अनशेडेड पार्ट्स के बारे में फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पे इसके कितने अनशेडेड है? 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। इसके पूरे हिस्से कितने? 1 2 3 4 5, तो
3/5 इसका अनशेडेड पार्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें से 1 2 3 अनशेडेड है, तो हम 3 लिखेंगे। पूरे कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से। और लास्ट पार्ट आपके लिए असाइनमेंट होम असाइनमेंट होगा। तो इस तरह से हम शेडेड और अनशेडेड पार्ट्स को दिखाते हैं। तो कल इससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज इतना ही। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर जो आपके पास मेरा, उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको, अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, और जो होम असाइनमेंट आपके लिए होगा उसको आप अच्छी तरह से करो और फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे सेंड करो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।